पोल, उलझ रहा मामला, क्या इस पार्टी पर जातिगत समीकरण पड़ रहा है भारी? जी हां, सही सुन रहे, जातिगत समीकरण का बड़ा खेल इस समय छत्तीसगढ़ की राजनीति में देखने को मिल रही। या यूं कहें कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, बात यदि 2024 के चुनाव की आती है तो यह भी कह सकते हैं कि सिर्फ प्रदेश में नहीं, देश की राजनीति में भी बड़ा खेल राजनीतिक समीकरण का चल रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ओबीसी वर्ग से आते हैं और देश में इस वक्त ओबीसी पॉलिटिक्स का एक बड़ा माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसे में विपक्षी पार्टी के लिए प्रदेश में सीएम का चेहरा तय कर पाना काफी मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए बीजेपी ने 2023 का चुनाव पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ने का फैसला लिया। वैसे भी प्रदेश में सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट करने को लेकर बीजेपी अभी भी असमंजस की स्थिति में लगातार बनी हुई है। दरअसल कई खेमों में बटे बीजेपी के नेता नेतृत्व को लेकर अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी मौजूदगी जताने में जुटे हुए, लेकिन इस वक्त के केंद्रीय नेतृत्व जातिगत समीकरण को लेकर, सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट करने को लेकर असमंजस की स्थिति में बनी हुई है और यही सत्य है, ऐसा लगातार देखने को मिल रहा है। और कांग्रेस पार्टी भी लगातार इस विषय को लेकर तंज कसते नजर आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी में सीएम भूपेश बघेल के कद का कौन सा वो चेहरा है जो सामने अब तक नहीं आ पा रहा। पार्टी के भीतर इसी विषय को लेकर कई दफा आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने की मांग उठ चुकी है, जबकि कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ओबीसी वर्ग से आते हैं और अब तक पार्टी का चेहरा रहे हैं। दूसरी ओर रमन सिंह सामान्य वर्ग से आते हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी इन्हीं समीकरणों में उलझ सी गई है, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर तंज कसते नजर आ रही है कि बीजेपी में सीएम भूपेश बघेल के कद का कोई चेहरा ही नहीं है। सीएम चेहरे के दावों के बीच पसोपेश में बीजेपी आला कमान। बीजेपी में रमन सिंह पहले ही कह चुके हैं कि वे भी सीएम पद का एक छोटा सा चेहरा है। कुछ इसी तरह का बयान पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का भी आया था, जिसमें उन्होंने खुद पार्टी का चेहरा बताया था। इसके अलावा आदिवासी नेता रामविचार नेताम और नंद कुमार साय भी ये दावा कर चुके हैं कि आदिवासी वर्ग से पार्टी का चेहरा वही है। इन तमाम दावों को बीजेपी में खेमेबाजी और आपसी होड़ से जोड़कर देखा जा रहा है। इस बीच बीजेपी नेता सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं करना अपनी रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं। एक वर्ग पर दाव खेल कोई रिस्क लेना नहीं चाहती बीजेपी। अब क्यों ये मैं बोल रहा हूं, जरा समझिएगा। साल 2018 के चुनाव में करारी शिकस्त खाने के बाद बीजेपी के भीतर चल रही खेमेबाजी किसी से छिपी नहीं है। ये आप लगातार खबरें देखते रहे, चाहे वो न्यूज प्लस 21 के माध्यम से, चाहे वो आप न्यूज प्लस 21 के माध्यम से देख रहे हो या किसी और चैनल के माध्यम से, लेकिन आप ये राजनीति का बड़ा खेल जरूर देख रहे हो। बीजेपी आलाकमान इसलिए किसी एक वर्ग के चेहरे पर दांव खेलकर कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही है कि बीजेपी नेताओं के खुलकर दावेदारी पेश करने को केंद्रीय नेतृत्व कैसे रोक पाएगा। फिलहाल तो पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। पीएम मोदी के चेहरे को ही सर्वमान्य बताया जा रहा है, जबकि पूर्व सीएम रमन सिंह का कहना है कि भूपेश बघेल के चेहरे पर कांग्रेस पार्टी साफ हो जाएगी। तो आज हमने आपको बताया कि आखिरकार वर्तमान में प्रदेश में, छत्तीसगढ़ राज्य में बीजेपी के क्या हालात हैं। बीजेपी इस समय मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर किस तरह का प्लान कर रही है। बीजेपी आने वाले समय में, क्योंकि अब सिर्फ 13 से 14 महीने का समय बचा है, ऐसे में आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्या किसी वर्ग के चेहरे को लेकर सामने आती, उस आधार पर चुनाव लड़ेगी, या जिस प्रकार से इसमें खबरों में एक हवाएं उड़ रही हैं कि इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़े जाएंगे। तो देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही छत्तीसगढ़ राज्य में चुनाव लड़ा जाएगा या किसी वर्ग का कोई एक मुख्यमंत्री चेहरा आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी कुछ भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि आदिवासी और ओबीसी के खेमे का एक बड़ा खेल जो आपस में असमंजस की स्थिति बनाया हुआ है। अब यह देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कोई आदिवासी समुदाय का व्यक्ति जो मुख्यमंत्री का चेहरा बनकर सामने आएगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से, या
सीएम भूपेश बघेल को सीधा टक्कर देने के लिए कोई ओबीसी वर्ग का चेहरा खुलकर सामने आने वाला। हालांकि अब तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया, सिर्फ यही बात सामने निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के आधार पर 2023 का चुनाव लड़ा जाएगा। अब जिस प्रकार से लगातार रोज मीटिंग किए जा रही हैं, जल्द ही खबरें प्रकाशित होंगी और हम आप तक भी पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे कि आखिरकार 2023 का चुनाव जो है वो मुख्यमंत्री वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा या कोई नया चेहरा होगा। तब तक के लिए दीजिए अलविदा, शुक्रिया।